हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हमारी फोर्थ क्लास है मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए जुड़िए, और यदि आप जुड़ते हैं तो चीज़ें जरूर बदलेंगी। तो चलिए हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे, कोशिकांग का टॉपिक पढ़ रहे थे, ओके। तो चलिए हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट करते हैं, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली है क्या और किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है, इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक मिनट। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके की इसकी संरचना है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है और कुछ उंगली नुमा की संरचना होती है, ठीक है, और उसको उंगली नुमा संरचना बोला भी जाता है। तो इसके अंदर जो बीच में आपको दिख रही है क्रिस्टी है, ठीक है। आपको ये बीच में जो दिख रही है एक क्रिस्टी है। और मैं बताऊं यहाँ पर आपको, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पुराना कोशिकांग है राइबोसोम के बाद, ठीक है। सबसे पहला तो राइबोसोम है, राइबोसोम के बाद सबसे पहला और सबसे पुराना कोशिकांग है, ठीक है। सबसे पुराना और सबसे पहला और पुराना कोशिकांग है, ठीक है। देन इसके बाद इसकी इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम बताइए। तो इसका बायोब्लास्ट, हम इसके पुराने नाम को जानते हैं, ठीक है, बट अब नहीं सुना जाता, लेकिन इसका पुराना नाम बायोब्लास्ट ही है, ओके। और इसका आकार है सोसेज आकार। कैसा आकार है इसका? सोसेज आकार, ठीक है। सोसेज इसका आकार है, यानी शेप आकार कैसा है, सोसेज, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी चीजें हैं जो हमें जरूरी है हम वही पढ़ेंगे। और इसको जो आपको ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना दिख रही है क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर ग्रेन्यूल्स यानी कणिकाएं पाई जाती हैं। क्रिस्टी के ऊपर जितने भी आपको बिंदु टाइप के दिख रहे हैं ये कणिकाएं हैं, इनको हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है। ये कणिकाएं भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं कणिकाओं, ठीक है। तो दो कणिकाएं कौन कौन सी? देखो, कणिकाओं को भी अलग अलग नाम दिए गए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो छोटी कणिका है तो उसको एफ नॉट पार्टिकल कहा गया, लेकिन जो बड़ी कणिकाएं हैं उनको हमने F1 पार्टिकल नाम दिया है, ठीक है। तो एक मिनट हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। और क्लास से प्लीज डेली जुड़िएगा। और इसकी जो टेस्ट सीरीज है बायोलॉजी की वो मैंने यहाँ पर लगा दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप पहले तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए मानवेंद्र क्लासेस प्ले स्टोर से। देन इसके बाद आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो छोटी कणिका है मैंने उसको एफ नॉट पार्टिकल, जो बड़ी कणिका है उसको मैंने F1 पार्टिकल नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद इसकी खोज किसने की थी, खोजकर्ता का क्या नाम है? तो इसके खोजकर्ताओं की मैं बात करूं तो तीन वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं यहाँ पर आपको किसकी खोज सबसे पहले जो की थी वो एडवर्ड बॉन कॉलिकर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड बॉन कॉलिकर ने। कब की थी? तो 1853 में। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और आप प्रॉपर नोट्स बनाना है तो आप वीडियो के बाद में बना सकते हैं। एडवर्ड बॉन कॉलिकर ने कब की थी? तो 1853 में, यानी कि 1853 में की थी, ओके, खोज की थी, ओके। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था, एडवर्ड बॉन कॉलिकर ने क्या किया था कि मांसपेशी कोशिका में, मसल सेल के अंदर, मांसपेशी कोशिका के अंदर उसकी पहचान की थी, ठीक है। पढ़ा था, ओनली पढ़ा था, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा था इन्होंने? मांसपेशी कोशिका में
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं किया था। तो आपको जो नहीं दिख रहा है वो देखिएगा प्लीज। एक बार स्लाइड मैं ऊपर की ओर करूंगा, ठीक है, स्क्रॉल अप करूंगा, जैसे ही आपको दिखाई देने लगेगा। और जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था रिचर्ड अल्टमान, ठीक है, रिचर्ड अल्टमान। तो रिचर्ड अल्टमान ने फिर, मैं रिचर्ड अल्टमान के बारे में आपको बताऊं तो इन्होंने 1891 में खोज की थी, और इन्होंने उसकी पहचान की थी। किसकी पहचान की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की पहचान की थी। ठीक है, पहचान की थी। और इसके बाद जब तीसरे वैज्ञानिक आए कॉलवेंदा, तो कॉलवेंदा ने क्या किया कि सीधा नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो नाम है ये कॉलवेंदा ने 1898 में दिया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था, ठीक है, ओके। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, 4 टॉपिक, 4 नंबर पे हम लिखेंगे यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्वयं की दोहरी झिल्ली और डीएनए होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी दोहरी झिल्ली और डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी दोहरी झिल्ली और स्वयं का डीएनए होता है, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे आगे कहानी। कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका को, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे या जिससे इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, ठीक है, जिससे इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। पावर हाउस या शक्ति गृह, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है अंतःपृथ्वी जालिका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या क्या इसके बैक्स होते हैं, क्या क्या ये कार्य करता है, ठीक है। तो अंतःपृथ्वी जालिका जो कि 2 प्रकार की होती है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर कोशिका, ठीक है। ये कोशिका है, सेल है, ठीक है, ये सेल है, कोशिका,
और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ठीक है। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस, जिसको हम नाभिक भी बोल देते हैं। और ये जो केंद्रक से लगा हुआ हिस्सा है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपैदवी जालिका, ठीक है। ये अंतःपैदवी जालिका है, ओके। ये भी दो प्रकार की होती है, बट हम फिर देखेंगे इसको। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज मैं आपको बता दूं, क्लॉड एवं पोर्टर ने की थी। क्लॉड एवं पोर्टर ने की थी, ठीक है। और कब की थी? तो 1954 में, ठीक है। नहीं, 55 में है, सॉरी, या 45 के, हाँ 45 में है, ठीक है। तो इसकी खोज क्लॉड एवं पोर्टर ने की थी और 1945 में की थी। एग्जैक्टली डेट मुझे इसकी याद थी, लेकिन वो इसकी एग्जैक्टली डेट 1945 ही है शायद। और इसके दो प्रकार थे, ठीक है। तो इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अंतःपैदवी जालिका के दो प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, एक तो एक साइड लिखेंगे हम इसमें खुरदरी अंतःपैदवी जालिका, और एक साइड चिकनी अंतःपैदवी जालिका, जिसको हम स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। जो खुरदरी है ये कैसी है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है, खुरदरी अंतःपैदवी जालिका को। इसके बाद में देखेंगे हम चिकनी अंतःपैदवी जालिका, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हमारे दो प्रकार हो गए अंतःपैदवी जालिका के। और खुरदरी अंतःपैदवी जालिका के अंतर्गत इसमें 80 राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? 80 राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। यानी कि उपस्थिति होती है इसके अंदर 80 राइबोसोम की, और इसके अंदर 70 राइबोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है, अनुपस्थिति होती है, ठीक है। इसीलिए लिपिड का निर्माण करता है। इसके अंदर 70 राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है। 80 राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण करता है। 80 राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। और प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और 70 राइबोसोम लिपिड का निर्माण करता है, ठीक है। किसका? लिपिड का निर्माण, क्योंकि इसके अंदर 70 राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है पूरी पूरी। एच राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। 80 राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग माना जाता है, ठीक है। कैसा माना जाता है? सबसे छोटा कोशिकांग का निर्माण करता है, ठीक है, 70 राइबोसोम। और इसमें लिपिड के अंदर वसा और कोलेस्ट्रॉल आता है, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा आपको। और इसका जो टेस्ट सीरीज है मैंने बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है लिंक, ठीक है। तो उससे आप इजीली टेस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, कोई आपको चार्ज नहीं है उसके लिए। तो अंतःपैदवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अब चलते हैं हम, गोल्गी बॉडी क्या है। तो गोल्गी बॉडी, जिसको हम गोल्गी का भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? गोल्गी बॉडी की
तो सर्वप्रथम इसकी खोज देखेंगे हम, खोजकर्ता का नाम क्या है। तो देखो कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने। ओके, कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी 1897 में, ठीक है, 1897 में। इसका कार्य क्या है? गोल्गी बॉडी का कार्य, तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है पैकेट निर्माण। किसके पैकेट? प्रोटीन और लिपिड के पैकेजिंग बना करके ट्रांसफर करना। ओके, तो इसका ट्रांसफर का काम कर रहता है प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसफर करता है पैकेट के रूप में, ठीक है, यानी उसके छोटे छोटे पैकेट बनाकर उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन करता है? गोल्गी बॉडी। इसको कोशिका का डाकघर भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कोशिका का डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? कोशिका का डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कोशिका है, शेल है, और कोशिका के किनारे ही मैं आपको बता दूं तो गोल्गी बॉडी दिखाई देगी आपको। एक केंद्रक है और इसी किनारे जो दीवार टाइप की है ना, तो कोशिका से बिल्कुल लगी हुई है, आपको गोल्गी बॉडी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये गोल्गी बॉडी है, ठीक है, ये गोल्गी बॉडी है, ठीक है। इसका कार्य क्या है गोल्गी बॉडी का? आज मैंने बताया था कि प्रोटीन और लिपिड दोनों को पैकेट बना करके कहाँ भेजता है? लाइसोसोम के अंदर ले जाता है, ठीक है, लाइसोसोम के अंदर ले जाता है, ठीक है। और लाइसोसोम क्या काम करता है? तो सबसे पहले लाइसोसोम का कार्य होता है कि देखो लाइसोसोम यहाँ पर इसके अंदर खोदरी अंतःपृथ्वी जालिका होती है। तो खोदरी अंतःपृथ्वी जालिका क्या काम करती है कि प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है। खोदरी अंतःपृथ्वी जालिका प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है, वो भी एचसीएस राइबोसोम के द्वारा, ठीक है। ये प्रोटीन का निर्माण करती है। तो गोल्गी बॉडी इससे बोलती है, किससे? खोदरी अंतःपृथ्वी जालिका से, कि आप इसके बाद में आप एंजाइम का निर्माण और कर दीजिए, ठीक है। गोल्गी बॉडी क्या बोलती है कि आप प्रोटीन का निर्माण करती हैं और आप एंजाइम का निर्माण कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद में एंजाइम का निर्माण भी करती है।
जिसको हम पाचक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पाचक एंजाइम कहते हैं।